जो भी है ना उसका लेवल अपग्रेड हो। इस चीज के ऊपर हम लोगों ने फोकस किया था कि डबल पीवी का ऑफर था, तो हर तक कोशिश ये की कि जो भी 5% आया ना उसको 8% करना है, दैट्स इट। राइट, दैट इज द जितने भी थिंग। 5% थे मैं 8% भी में आपको कन्वर्ट करो उनको। राइट राइट दैट इज, इस पर्सन ने देख लो, शुभम ने बिल्कुल बेस में काम किया। बोलते हैं ना कि महल के नीचे आग लगा दो, ऊपर वाला अपने आप जल जाएगा। राइट, शुभम को वो चीज समझ आ गई और शुभम ने 5% को 8% बनाया। वेरी गुड शुभम। और वही जैसे अच्छा, कि कैसा फील हो रहा है, कैसा कैसा फील हो रहा है आपको इस चेक पे आके, और आय का क्या टारगेट है? हम लोग बाद में बात करेंगे इसके बारे में अच्छे से डिटेल में, जिस समय हम यूट्यूब पे लाइव होंगे। अभी मैं रूम से नहीं आया हूँ, पर्सनल मीटिंग आईडी से आया हूँ, इसलिए लाइव नहीं हो रहा। ओके। तो शुभम कैसा फील हो रहा है इस चेक पे आके, और आय का क्या टारगेट है, कितने लोगों को ऐसा अचीवर बनाना है? तो कोशिश तो यही है कि कम से कम खुद फील का कैसा हो रहा और है, टीम पहले मेंबरों का। पहले फील कैसा हो रहा है ये बताओ। अच्छा, फीलिंग तो आप जान ही सकते हो। जब मंथ एंड हुआ था और जब नई शुरुआत हुई थी, तो 2 तारीख को ऐसे 3 तारीख को हमारी बात हुई थी, तो मैंने एक बात बोली थी आपसे, याद राइट, है? सब लोग जानना चाहते हैं। जब मंथ एंड हुआ तो 3 तारीख थी, और मैंने विवेक भाई से बोला, मैंने कहा यार बड़ा सुना सुना सा लग रहा है, मैंने कहा अजीब सा, मतलब ये हुआ क्या? तो विवेक भाई ने एक बात बोली कि यार हम लोग ना मंथ एंड तक इतनी मेहनत करते, इतनी स्पीड में आ जाते हैं, इतना हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देते कि जब मंथ एंड होता है, जब दोबारा से हम मंथ के अंदर एंटर होते हैं, तो वो बहुत डिफरेंस लगता है, क्योंकि हम वापस जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। वो मंथ हमने कंप्लीट किया, वापस जीरो से शुरुआत करते, तो वो चीजें हम दोबारा से करना स्टार्ट करते। तो मैंने एक चीज बोली थी कि क्यों ना हम मंथ के स्टार्टिंग से ही उसी एनर्जी के साथ काम करें, तो जो 15 दिन का जो बिजनेस निकलने वाला है ना, तो नेक्स्ट जो 15 दिन होने वाला है ना, लगभग 3 गुना बिजनेस होने वाला है उस 15 दिन में। लेकिन बशर्ते ये जो 15 दिन है ना, अगर इन 15 दिन में हमने प्रोडक्टिवली काम कर लिया, तो अगले 15 दिन हमको 3 गुना बिजनेस देने वाले हैं। सो ये चीज मैंने विवेक भाई से डिस्कस की थी कि करना पड़ेगी 15 तारीख से पहले चीजें। सुपर यार, अमेजिंग। तो शुभम की जर्नी, मतलब शुरुआत में हो सकता है बिलीव होना हो, बहुत सारे मतलब उनको लग रहा था कैसे करना है कैसे नहीं करना, लेकिन एक चीज था यार, मैं अब फिर से बताऊंगा कि इस इनके अंदर एक था कि कन्विक्शन बहुत ज्यादा था। दूसरी बात, इनको मैं अगर बोलता था ना कि आपको बल्क पे काम करना है, ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है, शुभम बोलते थे ठीक है, और बिल्कुल काम चालू, बोलते थे मैं शुरू कर दिया, और वो शुरू कर देते थे उसी मिनट में। बोलते हैं बल्ब पे काम करना है, ठीक है बल्ब पे काम करना है, 5% 8% बनाना है, अगले दिन शुरू हो गए, अगले मिनट से शुरू हो गए, अगले घंटे में टीम मीटिंग रखी है इन्होंने। ज्यादातर मैं फिर से बताता हूँ, मीटिंग मेकर्स मेक्स मोर मनी। जो भी नए लोग हैं सब ध्यान रखिएगा। आप क्या, आपके पास टीम नहीं है कोई बात नहीं, आप नए लोगों के साथ मीटिंग करें। मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाता हूँ, दूसरे पर्सन से। राकेश जी आप लाइव हैं? चलो यार, जिनका निकल गया वो निकल गया। अब मैं राकेश जी से मिलवाना चाहता हूँ। राकेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना वीडियो ऑन करें। सर लाइव को करता हूँ मैं, एक सेकंड। पहले वीडियो ऑन करके बैठना चाहिए सेशन में, अगर सेशन का पूरा फायदा लेना है। तो राकेश जी इस बिजनेस में आए, बिजनेस के आने के बाद बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे इन्होंने। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद इनको एक चीज, अभी देखो इन्होंने अपने आप को प्रूव किया हार्ड वर्किंग करने के बाद। और आखिरकार राकेश जी, आपको कैसा लग रहा है डायरेक्टर जब बन चुके हो आप, और वेरी गुड सर। उसके बाद आपका क्या टारगेट है और कैसी फीलिंग आ रही? सर जॉब छोड़नी है सर मुझे 2 मंथ के अंदर, तो सर मुझे काम अच्छे से करना है, बस यही टारगेट है मेरा। अच्छा, क्यों? लोग तो जॉब लेना चाहते हैं, आप जो जॉब छोड़ना क्यों चाहते नहीं सर, सर बॉस की सर रोज उसको कौन सुना है सर, बॉस वगैरह की। हैं? जॉब पे बैठे हो क्या? हाँ सर, जैसे जॉब कर ओ रहा भाई हूँ। साहब, जॉब पे बैठ के बोल रहे हैं बॉस की रोज कौन सुने। देखो आप लोग, अभी बॉस वहां पर पहुंच जाएंगे राकेश जी आपके पास। खैर, तो राकेश जी आय का क्या फ्यूचर का टारगेट है आपको? 2000 के क्या 3000 के चेक के आसपास आके कैसा लग रहा है? सर इसको डबल टिबल करना है सर, बहुत जल्दी जल्दी सर, ये टारगेट है अभी। तो आप तान्या लाइव है? तान्या, ओके, चलो कोई बात नहीं। मैं आपको एक और पर्सन से मिलवाता हूँ, जो कि आप जब उनको सुनोगे ना यार, आपने बहुत कुछ सीखा है उनसे। बहुत कुछ सीखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब हम क्या सच में ग्रोथ कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, वो एक बहुत बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आप सभी के सामने, और अपने आप को प्रूव किया। जब वो कमिटमेंट कर देते हैं ना यार, तो मैं आपको अभी नाम नहीं बताऊंगा कौन है वो पर्सन, लेकिन कमिटमेंट करने के बाद वो कभी पीछे हटने की कोशिश नहीं करते, और अपने कमिटमेंट को 200% निभाते हैं।
और मैं आपको बता दूं, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए चाहे वो कांटों भरे जगहों पर ही क्यों ना चलना पड़े, that person is I would like to invite बिट्टू जी। बिट्टू जी आप लाइव हैं यहाँ पे? मैं कहाँ सर? बोल रहे हैं कहाँ, अभी विश्वास ही नहीं हो रहा है इनको। मतलब आप सोच के देखो, आश्चर्य होगा आपको कि ऐसे जगह पर रहने के बावजूद भी दूसरा पर्सन बिल्कुल हिम्मत हार देगा। हमसे 18 भी हो ही नहीं सकता, हमसे साइड मेंटेन हो ही नहीं सकता, लेकिन इनसे जब बात करो अपना कमिटमेंट, बोलते हैं कि गोल्ड डायरेक्टर बनना है, सिल्वर डायरेक्टर बनना है, स्टार डायरेक्टर बनना है, एलओ भी निकालना है, कैसे कैसे पता नहीं क्या क्या प्लानिंग करते हैं, और बहुत सारे लोगों को इन्होंने खड़ा किया है अपनी लाइफ में। तो बिट्टू जी, आई रिक्वेस्ट फॉर योर काइंड वर्ड्स कि आपको कैसा लग रहा है? लगातार 2 महीने आपने लगभग 40-50 हजार के आसपास का इनकम ले लिया, और आगे का क्या टारगेट? वो तो सर 40-50 हजार सब पीएसएस का माहौल के वजह से है, मेरा उसमें कुछ एफर्ट नहीं है। आप लोगों ने सपोर्ट किया, बिलीव दिखाया आपने। और इस जब मैं वेस्टिज में आया शुरू में, तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट था। जैसे एक पर्सन को एक मोबाइल चला रहा है कीपैड वाला, उसको अचानक से एंड्रॉइड सेट दे दिया जाए तो उसके लिए बेनिफिशियल है, बट वो 2-4 दिन कंफ्यूज में रहेगा। और मेरे साथ यही हुआ था स्टार्टिंग कि मैं इस सिस्टम को अडॉप्ट करने में टाइम लग रहा था कि मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये तो मन में था कि अब मैंने एंड्रॉइड ले लिया है तो अब चलाना इसी को है, अब मेरे को वापस कीपैड पर जाना नहीं है। बट एंड्रॉइड को चलाने में जो प्रॉब्लम आ रहा था उसको सीखने में, और बोलते हैं हमेशा मैं बोलता हूँ लर्निंग इज द मदर ऑफ अर्निंग। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे, हर एक चीज से सीखना होता है। मैं मीटिंग ज्यादा अटेंड नहीं कर पाता हूँ, मेरा कमी है, बस जितना भी मीटिंग अटेंड करता हूँ कुछ ना कुछ सीखता हूँ। जैसे अभी शुभम सर ने बताया, अपना बहुत कम सिंपल लैंग्वेज में बता दिया ना सक्सेस का एक फॉर्मूला, कि अपने 5% वालों को 8% बना दो, आपका लेवल ऐसे ही अपग्रेड हो जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को ही मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ, और उसी को माइंड में हमेशा रखता हूँ कि ये चीज मेरे कोई भी अच्छा लग जाता है तो मैं उस चीज को माइंड में रखता हूँ। लिखने का आदत नहीं है, उतना ज्यादा डाटा स्टोरेज करने का आदत नहीं है, बट एक चीज का मुझे आदत है, जो चीजें अच्छा लग जाता है उसको दिमाग में बैठा लेता हूँ। और आप लोगों से सीख कर ही आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। इस महीने का जो टारगेट है सबसे पहले, मैं आपको एक और बताऊं कि जब बिट्टू जी अपने स्टोरी सुनाएंगे ना यार, अभी तो सुना नहीं रहे हैं, मैं आपको बाद में जब लाइव होंगे यूट्यूब पे तो हम लोग सुनेंगे, तो मतलब आप इतना इमोशनल हो जाओगे, फॉर श्योर बता सकता हूँ, आंखों से आंसू आएंगे। और विश्वास करना मेरी बातों का, अगर आपके पास सच में कोई ऐसा पेनफुल ड्रीम है ना जो आपके लाइफ को सच में चेंज कर सकता है, इनके वर्ड्स में वो कन्विक्शन है, इनके वर्ड्स में वो विश्वास क्यों आता है पता है? इनका घर बहुत बड़ा साउंड नहीं है, फैमिली बहुत साउंड नहीं है, पैसे से बहुत रिच नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग अगर ऐसे ऐसे सिचुएशंस में ऐसा दिक्कत देखे ना, तो हो सकता है कि वो बिजनेस को क्विट कर दे, बिजनेस ना हो पाए। लेकिन मैं बिट्टू जी, मैं आपको विश्वास के साथ बोल सकता हूं, अगले 4-5 साल तक बने रहिएगा यार, और 4-5 साल में मैं आपको इस बात का कमिटमेंट करता हूं कि मर्सिडीज तक मैं आपको पहुंचाऊंगा, आपका ड्रीम कार तक। आ तो रहा हूँ सर आपके पास। 4-5 साल क्या, लाइफ टाइम रहेंगे अभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग को क्वेश्चन करने का हक है बिट्टू जी से? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। सर लास्ट टाइम पे ये कहाँ से निकालते हैं? हमको वो बिजनेस वो जानना है। जब इनके पास एक दिन बचा हो, 2000 करना है, वो एक दिन में वो कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं सर? आप लोगों को सबको पता ही है कैसे करते हैं, घर से बाहर जाकर के प्लान दिखाते हैं। मतलब ये बोलते हैं मैं घर में नहीं घुसूंगा। मैं आपको फिर से बताता हूं, अगर आपको बिजनेस को बड़ा करना है ना बहुत, तो अपने दिमाग में जो बंधन है बहुत सारा, कुछ चीजें जो आपको रोकती है, मैं आपको बताऊं सफलता में क्या क्या चीजें रोकती है। मैं आज ऑब्जर्व कर रहा था, और ऑब्जर्व करने के बाद मैंने नोट किया 3-4 चीज। देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो? क्या है वो कुछ दिख रहा है आपको? लाइन दिख रहा है? लाइन कुछ दिख रहा है प्रीति? यानी सफलता में बाधा डालने वाली चीजें क्या क्या पता है? देखो 4 चीजें 5 चीज जो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज, खुद को, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर कोई पर्सन ड्राइविंग करने के लिए कब एलिजिबल होता है? जब वो बालिग हो जाता है ना, जब वो 18+ हो जाता है। तो हम इस बिजनेस में जब एंट्री करते हैं ना, तो हम इस बिजनेस में एंट्री करने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को नाबालिग समझते हैं। बोलते हैं हमको तो अभी कुछ आता ही नहीं है, हमने तो अभी ज्वाइन ही किया है, हमको क्या दिक्कत है, धीरे धीरे सीख लेंगे। नहीं यार, दिक्कत है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहीं पे है।
आप इस बिजनेस में बिजनेस मेंटेलिटी से आते हो, आप इस बिजनेस में अंबानी वाला दिमाग लेके आ रहे हो, आप इस बिजनेस में उस बड़े सक्सेस के लिए आ रहे हो, 1 लाख 2 लाख कमाने के लिए। नेवर एवर थिंक लाइक कि यू आर नूब इन दिस बिजनेस। नूब मतलब नौसिखिया, नहीं, novice. Don't think like a novice. You are a novice in this business. You are a matured in this business. आप इस बिजनेस में बहुत मैच्योर हो यार। हर एक्शन को मैच्योरिटी के साथ करो, हर एक्शन को कॉन्फिडेंस के साथ करो। डोंट थिंक लाइक दैट कि अरे मैं इससे बात करूंगा तो क्या बोलेगा, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, मैं अपने अपलाइन को बुलाता हूं तब बात होगा, तब कुछ होगा। थिंक लाइक ए बिजनेसमैन यार। आज टाटा किसको बुलाएगा, मैं किसको बुलाता हूँ बिजनेस में बात करने के लिए। थिंक लाइक ए मैच्योर पर्सन। नाबालिग अपने आप को समझने की गलती मत करना यार आज के बाद। दूसरा चीज सुरक्षा की बीमारी। हमें डर लगता है कि ये बिजनेस हम सिक्योर है कि नहीं है। अरे यार 10,000 का जॉब कर लेते तो बढ़िया, 2 टाइम का खाना चल जाता, घर वाले नहीं बोल रहे होते। क्या पता हम इस बिजनेस में करेंगे आगे चल के 3-4 साल बाद फेल हो गए तो। लगता है कि नहीं लगता है, आप सच बताइएगा। बहुत सारे लोगों को डर लगता है, बोलते हैं 2 साल देना है, 2 साल देना है। 2 साल अगर हमने दिया और 2 साल के बाद फेल हो गए तो, राइट। तो सुरक्षा अजय जी आपके से बहुत आवाज आ रही है। तो सुरक्षा का डर आप सभी को लगता है। और तीसरा चीज मैं आपको बता दूं, कंपटीशन जो लोगों को ले डूबता है। तीसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कंपटीशन लोगों को ले डूबता है। वो बोलता है अरे शुभम ने 2 महीने में 9,000 रुपया कमाया था, मुझे भी कमाना चाहिए था, मैं नहीं कमा पाया, मेरे को तो कुछ नहीं आता है, उसी को जो कुछ आता है वो आता है। compete नहीं करना है आपको यार। आपको बराबरी नहीं, अपने आप को इंप्रूव करना है कि अगर वो कर सकता है ना तो अपने अंदर का क्वालिटीज में डेवलप करूंगा और मैं भी 9,000 कमा सकता हूँ। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कंपटीशन करने की आदत तो छोड़ो यार कि मैं कंपीट करूंगा, उसको कंपीट करने की आदत आज से निकाल दो उसको, क्योंकि कंपटीशन आपको बेकार बना देता है। आपको उस जो रियल क्वालिटीज डेवलप होनी चाहिए ना, वो आपके अंदर वो रियलिटी डेवलप नहीं। बोलते हैं कि यार अपने पैरेलल लाइन से कोई कंपटीशन करता है, कोई अपने अप लाइन से, कोई अपने डाउन लाइन से। जस्ट कंपीट फॉर योरसेल्फ, अपने आप के लिए करो यार, अपना पर्पस क्लियर करके करो, राइट। और चौथा चीज जो आपको बिजनेस से बाहर निकालती, कि मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर कंपटीशन करना शुरू कर दिए तो कभी भी अपने आप से कंपटीशन करना, कभी भी अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करना। आपको मैं बता दूं कि बोलते हैं ना कि कुदरत आपके मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करती, और आपके स्किल के बराबर ही आपको पैसे आते हैं। आपके पास जैसे स्किल्स होंगे वैसे पैसे आएंगे। और चौथा चीज जो इस बिजनेस में आपको रोकती है और इस बिजनेस में सफल नहीं होने देती, दैट इज पेरेंट्स ऑर्डर्स। माता पिता आपको रोकते हैं। माता पिता का बहुत सारा, जो माता पिता आपको बोलेंगे अरे कहाँ तुम इस बिजनेस को करने जा रही है, ये बिजनेस तुम्हारे लिए, हटो ये बिजनेस नहीं करो। आपकी मम्मी बोलेंगे, आपके पापा बोलेंगे अरे ये बिजनेस में और सब हो सकते हैं लेकिन तुम नहीं हो सकते। आपके मम्मी पापा इस बिजनेस को बोलेंगे कि यार तुम दूसरा कोई काम नहीं मिला तुमको करने के लिए, यही पढ़ लिख के LIC एजेंट वाला काम। मम्मी पापा का टोन सबसे खतरनाक। आपको दोस्त का टोन उतना नहीं लगेगा दिल पे, आपको भाई का टोन, आपको किसी और का टोन, रिश्तेदार का टोन इतना नहीं लगेगा। जब मम्मी पापा बोल रहे होंगे ना कि मैंने तुमको पढ़ाया लिखाया था ये LIC का एजेंट बन के बैग ढोने के लिए, बैग लेके घूमने के लिए, वो आपको बहुत चुभता है। उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करना, उससे अपने आप को बचाना। और चौथा चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे बहुत सारे लोग शादीशुदा होते हैं, फैमिली वाले होते हैं इस बिजनेस में, तो उनको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर का जिम्मेदारी, फैमिली। देखो क्या होता है ना कि अब शुरुआत हम इस बिजनेस को किए, और शुरुआत में इस बिजनेस में घर में खाना भी चाहिए होता है, कपड़ा भी चाहिए होता है, घर में आपको पलंग भी चाहिए होता है, घर में बकायदा हर चीज चाहिए होता है। वो जरूरत शुरुआत में यहाँ से फुलफिल नहीं हो सकता। फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको शॉपिंग करने लेके जाना है, उसको घूमने भी जाना है, आपके फैमिली को आपके कहीं और भी लेके जाना है, आपको मम्मी पापा को कहीं और लेके जाना है। यानी कि फैमिली का बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा होता है। लड़कियां अगर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आने से पहले अपने आप को निकाल गई तो इस बिजनेस में बहुत आगे निकल जाती है। और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार आ जाए तो फिर ग्रोथ, वो स्पीड का ग्रोथ नहीं हो पाता जिस स्पीड का ग्रोथ वो चाहती है। इसलिए पूरा ताकत लगा देना। कुछ चीजें, ये सब चीज मेरे को फैक्टर्स लगे, बाकी आप लोगों को हो सकता है कि और भी कुछ ज्यादा लगता हो। मैंने तो बहुत ज्यादा सोचा नहीं, इतना सोचा तो मुझे इतना सब कुछ लगा थोड़ा, है ना प्रीति? तुम्हारी तरफ से कुछ और? ये सब बस काफी है।
आपने सब तो कुछ बता दिया है निशोर। अच्छा, सब कुछ तो क्या बता दिया यार। इस बिजनेस के गहराई तक जाना, सोनू सर भी बोलते हैं ना कि समंदर है, इस बिजनेस के गहराई तक जो जाता है मोती निकाल के लाता है, और आज तक कोई गहरा सर उतर ही नहीं। मतलब बहुत पहले ना एक चीज सीखा था मैंने। आपने सही बोला कि सफलता में बाधाएं डालती हैं चीजें, लेकिन इंसान के खुद की सोच वो अब उनको किस ऑप्शन से लेता है, फैमिली के रिजेक्शन को, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो पूरा करता है, या फिर उनको बस जरूरत की चीजें पूरी करने के लिए अपने आप को, अपना ट्रैक चेंज कर देता है। राइट। ये ज्यादा बाधा, जरूरी है। हाँ बाधा और आपके लिए बाधा हमेशा भी है। मतलब मैंने तो एक चीज सीखी है सर, मैंने बताया है कि मैंने बस बिट्टू सर से को बहुत फॉलो किया है। वो जो भी चीजें बताते हैं, मेरे पास डायरी पेन होता था हमेशा लिखने के लिए। वो कुछ भी बोलते थे मैं बस लिखती रहती थी, और वो हमेशा एक चीज कहते थे मुझसे कि प्रीति जो लोहा होता है, ठीक है, उस लोहे को खत्म करना है, बताओ कैसे करो। तुमको उसको एकदम खत्म कर देना, वो बचे ना कुछ भी। तो जब आप सोचते थे भाई क्या किया जाए, जला दिया जाए तो वो पिघल जाएगा पर खत्म नहीं होगा, मोड़ दिया जाए, कुछ भी जमीन के अंदर दबा दिया जाए, वो खत्म कैसे होगा। उन्होंने मुझे एक चीज बताई, बताओ खत्म हुआ। हम बोले नहीं, सोच रहे हैं अभी तो हम। मैंने करीबन करीबन 2 मिनट 3 मिनट लगा दिए थे सोचने में कि कैसे उस लोहे को खत्म किया जाएगा। और उन्होंने कहा था लोहे को सिर्फ और सिर्फ लोहा ही खत्म कर देगा। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कैसे खत्म करेगा। तो उन्होंने बताया कि लोहे को इस पूरी दुनिया में कोई भी दूसरी चीज खत्म नहीं कर सकती, एक पर उस लोहा लोहे पे दूसरे लोहे का लगा हुआ जंग ही उसको खत्म कर देगा। कुछ नहीं बच जाएगा अगर उसमें जंग, उसका रस्ट उसको खत्म कर देगा, और वो लोहा ही होता है। तो अगर आपको लगता है ना कि आप सफलता के रास्ते पे हैं, तो आपके लाइफ में आने वाली सारी चीजें आपको या तो अपॉर्चुनिटी लगेंगी अगर आप राइट। आगे बढ़ना चाहते हो तो, वरना वो सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन लगेंगी अगर आप रुकना चाहते हो। क्योंकि सर मैंने अभी हम लोग के सामने लाइव है बिट्टू सर, और जिस सिचुएशन में जहां पे वो है पिछले 2 महीने से, मैं भी इनफैक्ट कुछ नहीं कर पाती, कुछ नहीं। इस पूरे बिजनेस में 1 रुपए का बिजनेस नहीं निकलता अगर वहां पे ऐसे जगह पे होते तो। और उनको तो मतलब हम और विवेक सर हम लोग जब पूछते हैं कि लास्ट के 5 दिन बचे हुए हैं और 1000 पीवी बचा हुआ है, वो कहते हैं हो जाएगा, और वो कर भी देते हैं। तो मतलब हाँ, मुझे एक समझ बार ही भी नहीं आता कर कैसे देते हैं। इनके मुंह से ये वर्ड एक बार भी नहीं निकलता कि मेरे से नहीं होगा, कैसे सर होगा। लास्ट डे मतलब 5 दिन तो मैंने बहुत बोल दिया, लास्ट 2 दिन बचे थे सर, और उस वक्त 700 पीवी बाकी था। तो मैंने कहा 2 दिन बचे हुए और आप ऐसी जगह पे हो, आपके लिए कैसे करोगे। कहते हैं आज ही कर दूंगा। मैंने बोला अरे मतलब ये 2 दिन बचे हुए मेरे लिए ये कम है, और ये कहते हैं मैं आज ही कर दूंगा और घर पे बैठे हुए हैं। तो ये वाली चीज है ना सर, बहुत ज्यादा उनके अंदर, बहुत ज्यादा, और वही नहीं आती। कभी लगता है ये हर एक परेशानी को अपॉर्चुनिटी समझ लेता है। जब मैंने कहा बिहार में नेटवर्क नहीं होगा, दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, तो कहते हैं बिहार में बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है, लोग भी बहुत सारे हैं, सुनेंगे भी बहुत सारे। मैंने उनसे कहा वहाँ की मेंटेलिटी ऐसी होती है, प्रोडक्ट के दाम ज्यादा दिखेंगे, तो वो कहते हैं वहाँ पे लोगों को प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी दिखेगी, गाँव में ऐसी मिलती नहीं है। मतलब ये चीजें हैं, मैं प्रॉब्लम निकालती थी, वो मुझे चुप करा देते थे तो तुरंत ही। तो ये लगता था कि बस वो सब जानते हैं। मैं आपको उस समय मैं बुलाया था एक पर्सन को। तान्या अभी आवाज आ रही है तुमको? अनम्यूट कर सकती है? बहुत आवाज आ रही है, तो फैन बंद कर दो थोड़ी देर। ओके, तो मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाना चाहता हूँ, थोड़ी देर पहले भी बुलाया था, कि बहुत सारी अनबिलीवेबल फैक्टर्स के बाद, बहुत सारी दिक्कतों के बाद आप सोचोगे कि यार क्या बोलते हैं, लड़की होके एक कोई काम भी कर सकता है कि नहीं, क्या लड़की भी इस वजह से सफल हो सकती है, क्या लड़की भी उस तरीके से ग्रोथ ले सकती है जिस तरीके से बाकी सब लोग ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों का 3 महीना 4 महीना हो गया होगा, और मुझे नहीं पता कि एक लड़की होने के बावजूद भी, और वो सारे सिचुएशंस, दिक्कत घर में दिक्कत होने के बावजूद भी, घर में मम्मी प्रोडक्ट्स लाने नहीं देती है, बोलती है कि तुमको खाना है, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स तो तुम खाओ लेकिन मैं नहीं खाऊंगी, और ऐसे ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आई, बोलती है कि तुम भी खाना बंद करो, ये सब बेकार की चीजें हैं, फिश सप्लीमेंट से कुछ नहीं होता। ऐसी ऐसी दिक्कतें आने के बावजूद भी एक लड़की अपने आप को प्रूव करती है और ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल लेती है और अच्छा खासा 4000 से ऊपर का चेक बनाती है। So that person is that girl is तान्या अग्रवाल। तान्या से मैं सबको मिलवाना चाहता हूँ। तान्या, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि कैसा लग रहा है आपको। पहले तो वाइब्रेशन बंद करो यार, तुम्हारे मोबाइल बहुत वाइब्रेट कर रहा है। सर मैं हेडफोन्स हटा देती हूँ, आई थिंक उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है।
अभी ठीक है? हाँ। ओके। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर इस चेक पे आके, और आगे का क्या टारगेट है, क्या सोचना है और क्या क्या चैलेंजेस हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपको सबसे पहले अपनी फीलिंग बताना चाहती हूँ कि जब मैंने विवेक सर से थोड़े टाइम पहले पूछा था, एक्चुअली मेरा ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल लास्ट 1 डे पे क्वालिफाई हुआ था। मतलब मैं डर रही थी कैसे होगा, लेकिन लास्ट 1 डे पे जाके वो मेरा क्वालिफाई हुआ था। और उस टाइम मैंने पूछा था मेरा चेक कितना बनेगा, तब उन्होंने मुझसे बोला कि तान्या तुम्हारा चेक 4200 समथिंग बनेगा। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा चेक 4200 बनेगा। नहीं यार, नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा फर्स्ट मंथ का चेक 224 रुपये था, सेकंड मंथ का चेक 125 रुपये था। मैंने कहा 125 रुपये से डायरेक्ट 4200 रुपये, नहीं यार ये पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब मुझे विश्वास नहीं था कि हो सकता है। लेकिन जिस दिन चेक आया उस दिन लाइक मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था कि इतनी ऊंची छलांग कैसे लग सकती है एक ही बार में। और उसका सिर्फ रीज़न यही था कि कन्विक्शन। और मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहती हूँ कि मुझे मेरे पे विश्वास नहीं था जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, लेकिन हाँ मुझे 1% पे विश्वास था कि अगर तान्या तू करती रही, तू लगी रही 5 महीने 6 महीने 1 साल, तो जिस पर्सन ने मुझे ज्वाइन कराया ना, मैं सक्सेस जरूर हो जाऊंगी। मुझे खुद पे कन्विक्शन नहीं था, लेकिन मुझे विवेक सर पे 101% कन्विक्शन था। अभी भी मुझसे पूछते कि तान्या सिल्वर क्वालिफाई कर लेगी, मैं बोलती हाँ बिल्कुल, अगर आप साथ हो तो जरूर हो जाएगा। रही बात प्रॉब्लम्स की, तो पता है एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, मैं सप्लीमेंट्स लेकर आई थी, मेरी मम्मी ने वो सप्लीमेंट्स ना कूड़े में फेंक दिए। बोली कि ये सप्लीमेंट्स अगर खाए ना आगे से तो घर से बाहर निकाल दूंगी। मैंने कहा मम्मी बिजनेस है, ये खाने हैं मुझे, इसका मुझे पता कैसे चलेगा जब तक हम कोई शॉप खोल रहे हैं, और अगर हमें पता ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं या बुरे हैं तो हम लोगों को कैसे बताएंगे। और मेरी मम्मा को घुटनों में प्रॉब्लम थी, तो मैं उनके लिए लेकर आई थी। उन्होंने 15 दिन खाया, उनके दर्द बढ़ गया, उन्होंने फेंक दिया, जबकि मैंने उनसे कहा था 3 महीने खाना ही खाना है। उन्होंने खुद तो खाए नहीं और मेरी भी बंद करा दिए। तो अभी मैंने क्या करा है, छुप छुप के खाना शुरू किया है। और इस मंथ का चेक भले ही 4000 रुपीज का है, लेकिन उन लोगों का सपोर्ट अभी भी नहीं है। वो कहते हैं कि कुछ नहीं है इस बिजनेस में, अपनी जॉब करो जाके, कोई जरूरत नहीं है, बकवास बिजनेस है, ये है वो है। और आपको पता है ना, रिलेटिव जब वो घर में आते हैं, पता है मेरे कजिन्स मुझे कैसे बुलाते हैं, ये तो वेस्टीज वाली दीदी आ गई। अरे दी आपके घर में वो आते हैं, चटाई मिलती है, चटाई, सोफा मिलता है, सोफा, सॉरी वेस्टीज बिजनेस में, वो इस तरीके से मुझे अभी भी चढ़ाते हैं। मैंने बोला मेरा चेक कितने का है, तो बोलते हैं हाँ हाँ पता है, वो देखते हैं आगे चलिए कितने का आता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स आई, लेकिन हाँ मुझे विश्वास है कि अभी नहीं, आज नहीं, लेकिन कल जरूर होगा, अगर एक अच्छा अपलाइन आपके साथ है। और विश्वास करिए विवेक सर बहुत ज्यादा अच्छे अपलाइन है, प्रीति मैम इतनी तारीफ करती है, तो कुछ तो बात होगी। थैंक यू सर। सुपर सुपर यार, आप के वर्ड से बहुत सारे लोगों को बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला होगा, बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि नहीं, दिस बिजनेस हैज रियली वर्थ इट। और मैं और आपको भी एक ऐसे पर्सन, हाँ हाँ, मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ। मेरा ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल उस मंथ में क्वालिफाई हुआ था जिस मंथ में बहुत ज्यादा बीमार रही थी, करीब करीब 3 हफ्ते मैं इतनी ज्यादा बीमार रही थी कि मुझे बोला नहीं जा रहा था, बहुत गंदा वाला कोल्ड हो गया था, बॉडी पेन, फीवर, सब कुछ था। लेकिन उसी मंथ क्वालिफाई हुआ, क्योंकि सिर्फ एक ही वर्ड विवेक सर सुपर। मुझसे बोलते थे कि तान्या खुद पर विश्वास करो, तान्या खुद पर विश्वास करो। अभी भी मैं नेगेटिव हो जाती हूँ तो एक ही चीज बोलते हैं, माइंड को नेगेटिव कमांड दे रही है, नहीं होगा। तो शुरू कर दिया है पॉजिटिव कमांड देना, पॉजिटिव रहना है बस, और कुछ भी नहीं, सब कुछ हो जाएगा। राइट। खैर अब थैंक यू सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड फॉर काइंड वर्ड्स। और बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सच में सीखने को मिला। बहुत सारे लोग जो नहीं है वो तो पता नहीं कैसे मिस कर पाएंगे इस सेशन को। मैं यूट्यूब पे लाइव भी नहीं कर पाया क्योंकि पर्सनल मीटिंग आईडी से आया था। तो बाय द वे, और ये इतना अमेजिंग सेशन होगा मुझे भी पता नहीं था। बहुत सारे लोगों की आंखों में आंसू आ गए यार जब वो देखती है कि मेरे घर वाले, मतलब इनके घर वालों ने प्रोडक्ट्स भी फेंक दिया फिर भी यूज किया। और अब बारी है, अब मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाना चाहता हूँ जिसका इंतजार बहुत देर से लोग कर रहे थे कि क्या उस पर्सन को मुझे सुनने का मौका मिलेगा, क्या उस पर्सन से मिलने का मौका मिलेगा। बहुत सारे लोग, मैं आपको सच बता रहा हूँ, हो सकता है आज आप लाइव देख पा रहे हो सकता है आज आप लाइव मिल पा रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में विद इन 1 और 2 ईयर्स आपके सामने वो दिन आएगा जिस दिन आप उस दिन मिलने जाओगे ना, तो यार आपको प्राउड फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ वी हैव मेट समवन। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एक ऐसे पर्सन जिसको दिक्कतें तो मतलब दिक्कतों के ऊपर से पैर रख के जो दौड़ती है, बोलती है दिक्कत आ गई चलो कोई बात नहीं, अब उस पर और तेज दौड़ती है, बोलती है कि अब दिक्कत आएगा और तेज काम करना शुरू करूंगी। तो मैं मिलवाना चाहता हूँ, दैट पर्सन इज नन अदर देन, वो है प्रीति जी। प्रीति जी मैं आपको अनम्यूट करना चाहता हूँ। प्रीति जी आप
बताएं कि आखिरकार आपका कैसा कैसा ऐसा जर्नी कैसा रहा और कैसे आपने ये सब कुछ अचीव किया और ऐसे कैसे कर पाती है? सर मतलब आपने तो इस तरह से बताया कि मैं ही मिलना चाहती थी उस पर्सन से कि मुझे ही बहुत कुछ सीखना है, जिसकी आपने इतनी तारीफ कर दी कि आखिर वो कौन है। और आपने जितना कुछ बताया मुझे नहीं लगता इतना सब कुछ तो हुआ है रियल लाइफ में। हाँ लेकिन हुआ है, परेशानियां बहुत आती हैं, दिक्कतें बहुत आती हैं। अगर मैं बात करूं, मैं अपने घर पे जब से आई हूँ तब से अगर इस बिजनेस को करने में प्रॉब्लम्स थोड़ी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एक फैमिली जहाँ पे होती है आप वहाँ पे बिजनेस को टाइम नहीं दे नहीं यार, पाते हो। हो सकता है कि तुम्हारे वहाँ साथ पे आप प्रॉब्लम आया हो चीजें या अच्छी नहीं आया तरह से हो, लेकिन मैं जब से देखना चालू किया हूँ तब से तो मुझे दिखना चालू हुआ यार कि प्रॉब्लम्स बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। घर में दिक्कत आई, वहां पर दिक्कत आई, तुम कर नहीं पाई शुरुआत में, और उसके भले का पहले का पता नहीं मुझे, तो बाद में का पता नहीं, लेकिन तुम अगर अभी अगर कर पा रही है ना, दैट इज रियली रियली गुड। सर मतलब मजा करते हैं ना, जैसे मतलब हर चीज में मजा आना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, फैमिली में है, घर में है, घर वालों में मतलब इतना स्पेस नहीं है मेरे घर में कि हाँ मुझे एक पर्सनल कॉर्नर मिल सके। सबसे पहली चीज तो कि जैसे विवेक सर को या शुभम सर को या सौरभ सर को एक पर्सनल कॉर्नर मिलता है, मुझे नहीं मिल सकता। मुझे पता है, तो मतलब मुझे मजा आता है कि कभी यहाँ बैठते हैं ये बॉल दिखा, कभी वहां बैठते हैं वो बॉल दिखा, क्योंकि अगर इसे मजा ही नहीं लेंगे तो ये प्रॉब्लम लगेगी ना। तो ये मेरे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये वॉल प्लान था तो मैंने इस पे बोर्ड लगा दिया, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ दिखेगा। तो मतलब वो जब तक मजा नहीं करेंगे इस बिजनेस में, नहीं लगता है कि इस बिजनेस को पूरे दिल से कर पाएंगे, पहली चीज तो। क्योंकि ये बाकी यही कभी सोच घर रहा में था, मम्मी चिल्ला रही होती है। ये वाली वॉल कौन सी है, ये तो देखी नहीं हम लोगों ने। नहीं वो एग्जैक्टली क्या होता है ना सर, कि जैसे एक मतलब मेरे लिए यही सब चीज मजेदार होती है कि ठीक है जो प्रॉब्लम आया है उसमें मजा करके काम करते हैं। जैसे क्या हो गया था कि कुछ दिन पहले कम्युनिकेशन जूम पे हो रहा था, पर होती है ना फोन पे अगर बातें हमारे पास थ्रू आउट आती है, मतलब मैं अगर शुभम जी से कहती हूँ, शुभम जी विवेक जी से, विवेक जी सौरभ जी से, फिर मेरे तक तो कुछ ना कुछ मिसमैच हो जाता है बातों में। और वैसा ही हो रहा था, तो मुझे लगा कि एक बार जरूरी हो गया टीम से मिलना। और लॉकडाउन चल रहा है, कोलकाता में दिक्कत भी आ रही है, तो मैंने बोला मिल लेते हैं, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। तो उस दिन सुबह सुबह निकल गए, और वहां पे बाहर दुकानें वुकानें तो खुली थी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, सुबह के निकले, अब खाने को जहां भी जा रहे हैं भाई कुछ खाने को मिलेगा, वो कहते हैं ले करके जाओ, बैठ के नहीं खा सकते। अब ले करके कहाँ जाए, बैठ के ही तो खा पाएंगे हम, तो रात घर थोड़े ही आस पास हमारा। मतलब उस दिन सुबह से लेकर रात हो गया, पूरे दिन सबसे मिलके प्लान दिखा रहे हैं, और रात के 10 बजे जब घर में घुस रहे हैं तो मम्मी कह रही है आज तो 10 बज गया है, सुबह कुछ खाई है, हम सर हिला रहे हैं हाँ खाए हैं, कह रही है शक्ल से तो नहीं दिख रहा। तो हम बोले रहने दो, मजा आ गया, इतने दिन बाद भूखे रहे, मजा आया है। बाप रे मतलब बाप। वो चीज होती है कि अगर मजा नहीं आए तो फिर आप काम को कैसे करोगे, क्योंकि उस वक्त लग रहा होता है ना कि हम काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज, अगर 2 घंटे से ज्यादा किसी से कॉल पे बात कर लिया तब लगता है कि हाँ बात किया, वरना ऐसा तो लगता ही नहीं कि कॉल अटेंड किया था या फिर ये किया था। और सही मायने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, लॉकडाउन ने तो बहुत कुछ ही सिखा दिया सही कि हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए, माइंडसेट था। और ये हमेशा से मेरा था कि मैं माइंडसेट मेरा रेडी रहता था। ऐसी भी बहुत बार टाइम आया है ना कि जब आप इस बिजनेस में होते हो ना तो क्रिटिसाइज किया जाता है, अरे लड़की है ये, वो प्लान बताएगी, पहले से माइंडसेट से बैठे हैं वो लोग, ये समझाएगी। तो वो अगर हम उसे बता रहे होते हैं बिजनेस के बारे में तो कहते हैं आपकी एज क्या है, उनका सवाल ये होता है। और फिर मैं उनसे कहती हूँ एज से ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो बता दूं तो बताइए, उसके बाद आप अंदाजा लगा लीजिएगा। और उसके बाद वो फिर आप उनको चीजें बताओ, वो कहते हैं आपका फुल नेम क्या है। तो मतलब मैंने स्टार्टिंगली कैसे स्टार्ट करना शुरू कर दिया था कि भाई जब मैं किसी से मिलती हूँ तो मैं सबसे पहले उसको बता देती हूँ कि भाई मैं प्रीति हूँ, कोलकाता से हूँ, और आपको अगर ऐसा लगता है इंट्रोडक्शन के लिए आपको मेरा मोबाइल नंबर, फेसबुक आईडी, व्हाट्सएप आईडी ये सब चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ, पर पूरी बात है सुनना मेरी, तब आपको पता चलेगा कि आप किसी लड़की से मिले हो, किसी पर्सन से मिले हो, या किसी ऐसे इंसान से जो आपको सही में सिखा सकता है, ताकि वो मुझे बीच में डिस्टर्ब ना करे। ये चीजें मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से गेन की कि भाई और ये चीजें सबसे ज्यादा मजेदार तो तब हो जाती है ना सर जब प्रॉब्लम ज्यादा आती है, जब लोगों को रिजल्ट कम आ रहा होता है, हम मेहनत तो कर रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा होता है, और तब ज्यादा हंसी आती है कि मतलब मैं पूरे महीने खुद को बता रही थी मैं मेहनत कर रही हूँ और रिजल्ट कुछ नहीं आया। अच्छा प्रीति जी, आपने पीछे वो ड्रीम बोर्ड लगाया है क्या? अच्छा अच्छा, प्रीति जी एक बात ये भी बोलती हैं, जो काम आप क्या बोलती है प्रीति?
हाँ? कौन जो सा काम सर? आप जो काम कौन आप सा? 55 में, क्या बोलती है, जो काम आप 55 में करते हो, एक बोलती है ना एक पंच लाइन। वो हम बचपन में कर लेते हैं। बोलना एक बार, बड़े बहुत कौन फील के सा साथ सर? हमको बोलते हैं। समझ में नहीं आया, कौन सी? जो काम आप 55 में करते हैं ना, वो हम बचपन में ही कर लिया करते हैं, बोलती है ना एक। सर बताइए। नहीं सर, मतलब एग्जैक्टली क्या होता है ना, माइंडसेट होता है ना लोगों का, किस तरह के लोगों से हम मिल रहे हैं, फिर उनको उनके रिगार्डिंग ये बताना भी पड़ता है कि वो भी बहुत ज्यादा हम लोगों से एक्सपीरियंस हो सकते हैं अपने फील्ड में, पर वो जहाँ बैठे हैं वहाँ हम नौसिखिए नहीं है, या राइट, वो वेरी जिन गुड। चीजों को जानने आए हैं तो प्रीति आय उसको का हम लोग टारगेट, अचीव कर रहे हैं। प्रीति आय का टारगेट क्या और है और क्या सर विजन है? सबसे ज्यादा तो मतलब मैं एक चीज बता दूं, मैं अपने आप से नाखुश रहती हूँ हमेशा। नहीं, मतलब लगता है कि मंथ एंड हो गया पर वो नहीं हो पाया जो होना चाहिए था किसी भी, मतलब मुझे अभी भी याद है 3-4 मंथ से कंटिन्यू विवेक सर से जब भी बात हो रही है, मंथ एंड हो जाता है या जिस दिन पे आउट आता है सभी खुश होते हैं, मैं मेरा फोन आता है, हाँ सर, कहते अरे यार कोई बात नहीं, इतना तो आया, तुम कहते हाँ सर, कहते अरे बहुत है ये, हम कहते हैं हाँ सर। मेरा एनर्जी उसी दिन डाउन होता है जिस दिन मंथ का एंड होता है या जिस दिन पे आउट आता है, क्योंकि अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बहुत है बोलते हैं ना और यार कि हमेशा ये चीज लगता है हो जाएगा। मैं बोलता हूँ ना यार, कुदरत आपके मेहनत का एक जर्रा भी जाय नहीं करती। और तुम्हारा पे आउट डजंट मैटर यार, पे आउट के लिए मैं इसलिए सबसे लास्ट में तुमको नहीं बुलाया, राइट? जी सब बिल्कुल। यू आर द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन। और मैं फिर से बताता हूँ कि आने वाले टाइम में 2-3 साल बाद ऐसा टाइम आएगा व्हेन यू विल बी मीटिंग हर, जब आप मुझसे मिल रहे होगे तो यू थिंक कि यार शी इज दैट पर्सन कि हम जिनसे मिल रहे हैं। और मैं आपको विश्वास करता हूँ एक चीज तो होगी ना था, मतलब मेरा ये हमेशा से कहना था कि आज जो लोगों को ये लग रहा है ना कि बस सुनना टाइम पास है, वो टाइम लेके मिलेंगे। वेरी गुड, ऐसा टाइम जरूर आएगा, ऐसा टाइम जरूर आएगा, वो लाइफ में गोल बना के आय रखा। का विजन क्या है तुम्हारा? सर ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि 2021 हो तो मैं सैंपल ना रहूं कि हाँ विवेक सर बताए कि प्रीति भी है, बल्कि सोनू सर बताए प्रीति ही है जो एग्जाम्पल है लड़कियों के लिए, या सुपर विजन यार, हो सकता वो बनना है सर, सैंपल से एग्जाम्पल बनना है बस। यू कैन डू इट यार, इफ योर माइंड कैन बिलीव। अपने दिमाग को ये कभी कमांड मत देना कि नहीं हो सकता, या कमांड देना क्या हो सकता है, प्रीति ही होगी, प्रीति ही होगी। अगर कमांड देने में ये सफल हो गया, सबकॉन्शियस माइंड ये विश्वास कर लिया, यू कैन अचीव एनीथिंग। बस आज जो कमिटमेंट रखी है ना, वो कमिटमेंट तुम 2021 तक रखे करना, फॉर श्योर यू विल बी द वन। एग्जांपल दिए जाओगे तो बिल्कुल सर, क्योंकि मुश्किल चीजें, मतलब मैंने स्टार्टिंग में भी बहुत पहले बताया था सभी को कि जब आप टारगेट्स बनवाते थे तो हमेशा मैं एक चीज कहती थी, मुश्किल टारगेट बनाओ, क्योंकि जो हम कर सकते हैं वो हमारे लिए इजी होता है, हमारे माइंड को पता होता है कि हम तो ये कर लेंगे। वो टारगेट बनाओ जो लोगों को भी लगता है ये नहीं कर सकता और खुद को भी लग रहा होता है कि ये नहीं होगा, वो टारगेट बनाओ, तब वो पूरा करने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि उसके लिए मेहनत ज्यादा करनी होती है, लोग हंसते ज्यादा है। सिद्धार्थ चला गया ना, सिद्धार्थ अच्छा आया नहीं, वो तो जब मीटिंग चल रहा है नीरज सर पे। ओके, तो आपने बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे लोगों से कुछ कुछ सीखा, और बहुत आज अमेजिंग, इसका ये अमेजिंग सेशन मैं खुद नहीं भूल पाऊंगा यार। इसको लाइव करना चाहिए था यूट्यूब पे, लेकिन मैं पर्सनल आईडी से आ गया, इसलिए फिर से लाइव नहीं कर पाया, इसलिए आई एम वेरी रिग्रेटिंग इट अप। लेकिन मैं आपको अब एक और पर्सन से मिलवाना चाहता हूँ जब वो अपने आप को, अपने माइंड को इतना तगड़ा कमांड देते हैं और इतना तगड़ा कमांड देता है कि भाई साहब अब तो करना ही है, अब तो करना ही है। और मैं आपको पक्का बता सकता हूँ, विश्वास कर बता सकता हूँ कि जब उनके मतलब अपने घर में जब बहुत ज्यादा दिक्कत आती है ना, घर से बाहर निकल जाते हैं और फिर बाद में क्या बोलते हैं, यार मेरे घर से 2 दिन में बाहर था, फोन भी नहीं आया, मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ इसलिए। ऐसा है क्या? मतलब ऐसा सिचुएशन कि घर में रहने के बावजूद भी घर वाले अगर फोन नहीं कर रहे हैं ना, तो भी इस बिजनेस को विश्वास के साथ कर रहे हैं। मिलना चाहते हैं उस पर्सन से? दैट पर्सन इज निरंजन पांडे। और निरंजन पांडे मैं आपको बता दूं, फिर से इन्होंने भी लगभग 4000 से ऊपर का चेक किया है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल है। तो निरंजन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिरकार ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, अपने घर पे रह के भी इतना नेगेटिविटी होने के बावजूद भी कैसे कर लेते हो, और हाउ व्हाट्स योर विजन फॉर द नेक्स्ट? पहले तो थैंक यू। अरे ये बताओ, तुम्हें कैसे पता मैं घर से बाहर था? ये तो परसों पता भी रहता है। परसों भी अपन ने टारगेट लिया था कि 200 पीवी करने हैं, तो 180 पीवी हो गया था रात तक। अब 20 पीवी तो हुआ नहीं, तो भाई अब पनिशमेंट ये थी कि खाना नहीं खाएंगे पहला तो, और दूसरा तक पूरी रात बाहर रहेंगे। तो फिर 4 बजे भाई अपन पार्क में ही बैठे हुए थे, पीछे से बंदर आ गए, तो फिर भागना पड़ा, नहीं तो पूरी मतलब जो रात थी पूरी बाहर ही काटी थी। उसके बाद से ना भाई अभी तक मतलब डेली 100 पीवी कर रहे हैं, नहीं तो भाई घर के बाहर रहना पड़ेगा, ये सिंपल अपना रूल है।
सेल्फ पनिशमेंट देनी चाहिए खुद को कभी कभार। वेरी गुड, वेरी गुड। बस यही है कि डेडिकेशन रखना है यार आप लोग, और कभी ना हिम्मत मत हारना, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आता है लाइफ के अंदर कि आप ना कोशिश करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। और बहुत लोगों के साथ ऐसा होगा, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो वो फेज ऐसा है कि उस टाइम ना हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए आप लोगों की। विवेक सर ने मतलब उस टाइम बड़ा सहारा दिया, जब मैं ब्रॉन्ज रेक्टर बनने का उम्मीद भी नहीं था, और लास्ट दिन में जो कांड करा, मतलब 2000 पीवी 2 दिन के अंदर मैंने कैसे करा मुझे पता है, और विवेक सर को पता है कि भाई कितना टेंशन में था, बट हो गया था। तो यही है कि अगर आप ना उस टाइम रुक गए तो आप जितना मेहनत करके आगे बढ़े हो ना उतना ही नीचे आ जाओगे, लेकिन उस टाइम अगर थोड़ा सा भी पुश कर दिया ना आपने, कामयाब हो जाओगे। मतलब जो आपको गोल चाहिए वो मिलेगा, लेकिन सारा खेल माइंडसेट का है। अब मेरी टीम में जो नए लोग आ रहे हैं ना, मैं उनके दिमाग में डाल रहा हूँ भाई 10,000 पीवी हम 1 महीने में कर देंगे। उनको लग रहा है अरे एक था विवेक भाई मेरी मतलब टीम में ही है, उसने 1000 पीवी कर दी है, ठीक है, ज्वाइन करते ही उसने 1000 पीवी कर दी है। कह रहा है यार कुछ काम ही नहीं हुआ खुद से। वेरी गुड यार। खैर निरंजन, क्या नेक्स्ट सुपरविजन क्या है, अपने माइंड का विजन क्या है, आपका आगे का विजन क्या है, और भाई कैसे आप चाहते हो इस बिजनेस को कहाँ तक लेके जाना चाहते अपना एक छोटा सा विजन है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों की ना हेल्प करनी है। मतलब लोगों को ना बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऐसा, मतलब कि उनको इनकम का सोर्स सिखाना है कि यार हम लोग बहुत सारे तरीके से पैसे कमा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र तरीका है जिससे आप कम से कम टाइम में मैक्सिमम ग्रोथ कर सकते हो, अगर आप करेक्ट मेंटरशिप के अंदर हो तो। हैं? लोगों को तो सिखाना है, लेकिन आपका क्या सुपरविजन है, आपका विजन क्या है इस बिजनेस से, आप कहाँ तक पहुंच सकते हो, क्या पहुंच सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या आखिर क्या ऐसा चीज इसके लिए आप इस बिजनेस को करना चाहते भाई मेरे को तो मजा आता है, क्योंकि डेली ना आप नए लोगों से जब मिलते हो, बातें करते हो और नई नई चीजें सीखते हो, और आप कभी कभार आपका कॉन्वर्सेशन ऐसे चल रहा होता है और वो बोले जा रहा होता है बोले जा रहा होता है, तो वो फेज देखने में मेरे को बड़ा मजा आता है। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी देखा है अपन ने, डिप्रेशन वाला भी देखा है, मतलब बहुत सारी चीजें देखी हुई हैं ऑलरेडी। तो अब ये है कि यार इस बिजनेस को करते हैं ना तो अपन अपने में खो जाते हैं, और वो फीलिंग ना बेस्ट फीलिंग है। हैं? राइट। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग, थैंक यू निरंजन, वेरी थैंक यू। बहुत बहुत आप यो फॉर योर काइंड वर्ड्स, आपने भी बहुत अच्छा, बहुत सारी चीजें लोगों को बताई, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला लोगों को। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें की, बहुत सारे लोग छूट भी गए होंगे, चलो कोई बात नहीं, बाकी हम 1 घंटा 2 मिनट जा चुके हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ, एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ, जिसके लिए हम लोग लगभग 1 घंटा से ज्यादा यहाँ पर सेशन में हैं। और आज आप जिन लोगों से मिले हो, आप जिन लोगों को देख के आपको ये सब कुछ देखने का मौका मिला, और सौरभ जी भी शायद डायरेक्टर, सौरभ जी डायरेक्टर बन गए आप? 263 बाकी है। 263 बाकी है, ओके। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं, लोग धड़ल्ले से डायरेक्टर्स बन रहे हैं, बहुत तेजी से डायरेक्टर्स बन रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, डायरेक्टर जो बहुत मुश्किल सा चीज होता है ना, अब ऐसा ऐसा चीज हो चुका है अपनी टीम में। मैं आपको बताऊं कि आप बने रहना बस 6 से 7 महीने 8 महीने हमारे साथ। आपको करना क्या है, आज इतनी देर बात करने का मकसद क्या था, मैंने आपसे इतनी देर बात किया, इसका क्या कोर पॉइंट था? आज अपने घर जाना, और अपने घर जाने के बाद एटलीस्ट 15 मिनट या 10 मिनट शांत बैठना, 10 मिनट शांत बैठना, 10 मिनट शांत बैठ के वो सारा पॉइंट्स लिखना अपने नोटबुक में, जिस जिस पॉइंट के लिए आप इस बिजनेस को कर रहे हैं। जिनसे बात नहीं हो पाई, आप इस बात का बिल्कुल माइंड में इस बात को बैठाओ कि नहीं यार, मेरा भी नाम आना चाहिए, हम भी क्या बोलते हैं, हम भी कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे हमारा भी नाम आएगा, और फॉर श्योर आएगा यार। आप बैठना और घर पे जाके 10 मिनट सोचना, और 10 मिनट सोचने के बाद लिखना, नोटबुक पेन पे लिखना है यार। मेरा बात को मानना, मेरी बातों को मानना, फॉर श्योर मानना यार, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जिनके पास लिखा हुआ है वो भी, जिनके पास नहीं लिखा हुआ है वो भी, अपने उस 5 पॉइंट्स को, 6 पॉइंट्स को, 7 पॉइंट को, 10 पॉइंट भी हो तो कोई बात नहीं, उसको लिखना है एक नोटबुक पेन पे। वो इमोशनल ड्रीम, वो स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर, वो स्ट्रॉन्ग रीजन इस बिजनेस को करने का, इस बिजनेस को जो, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन होगा ना, तो आप इस बिजनेस में बहुत ऊंचाई तक जाओगे। आपको इस बिजनेस में 1000 या 2000 या 5000 के लिए आपने इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया है, आपने इस बिजनेस को 10,000 या 15,000 के लिए ज्वाइन नहीं किया है, आपने इस बिजनेस को 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख पे जाने के लिए ज्वाइन किया है। और 50 लाख पे तभी पहुंचोगे जब आपके पास स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होगा, जिसके फुलफिल नहीं होने के बावजूद भी आपके अंदर, जैसे मछली जल के अंदर, पानी के अंदर जाती है, उसको निकालते हैं तो कितना छटपटाता है, ऐसा अगर छटपटाहट आपके माइंड में भी आएगा, अगर अपने ड्रीम को लेके, अपने विजन को लेके, अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को आगे ले जाने को लेके, अपने आप को सफल बनाने के लिए, ऐसा 15 पॉइंट 10 मिनट शांत बैठ के लिखना। 10 पॉइंट अपने मन को शांत बैठा के लिखना।
अगर आप लिखने में सफल हुए ना यार, तो मैं फिर से बताता हूं कि यहाँ बैठे हुए 25 के 25 लोग, मैं आप लोगों में से कुछ ही लोग अभी तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स देख रहे हो ना यार। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन में ये लोग डायरेक्टर भी होंगे, डायमंड डायरेक्टर भी होंगे, क्या बोलते हैं, क्राउन भी बनेंगे, 2-2 लाख का इनकम ले रहे होंगे, 1-1 लाख का इनकम ले रहे होंगे। और मैं आपको विश्वास के साथ बोल सकता हूँ ये होकर ही रहेगा। मैं तो आपके साथ टिकूंगा यार, क्योंकि मेरा इमोशनल ड्रीम बहुत मजबूत है। बस आप इस बिजनेस में टिके रहना, ईमानदारी के साथ, पूरा विश्वास के साथ। बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस में करके दिखाया है। आप देखोगे ना, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे हैं जो इस बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन आज इस बिजनेस में बहुत सफल है। बहुत सारे लोग, अनपढ़ लोग इस बिजनेस में कामयाब है। तो करना यार, ईमानदारी से करना। आज स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर बनाना नहीं लिखा है तो लिखना, और अपने पेज पे, दीवार पे, कहीं ना कहीं ऐसा जगह पर एक जगह जरूर लगाना, ईमानदारी से लगाना। भले आप उसको टेप से लगा सको, टेप से लगाना। आपके दीवार को नहीं खराब करना हो तो भले एक छोटा सा कहीं कील लगा हो तो कील में चिपका वो टांग देना, कुछ भी करना, लेकिन लगाना जरूर। लोग लगाते नहीं है, दिक्कत ये लगाना यार उसको। और अगर आपने लगाया ना, तो मैं आपको विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि वो ड्रीम आपका पूरा होके रहेगा, वो स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर पूरा होगा, आप इस बिजनेस में सफल हो। राइट। बाकी मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ यार, 24/7। हम लोग लगभग 11:10 तक यहाँ पर लाइव है। और कैलकुलेशन का सेशन मैं डायरेक्टर से पूछना चाहूंगा कि जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ कैलकुलेशन है, बहुत सारे लोगों ने होमवर्क नहीं किया है। अगर होमवर्क कर लिए होंगे कंप्लीट, तो हम नेक्स्ट पार्ट कैलकुलेशन का रखें, जो कि एलओबी का पार्ट होगा, और सिल्वर डायरेक्टर्स जो कि ट्रेवल फंड का पार्ट होगा, मल्टीपल एलओबीज का पार्ट होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो कविता मैम, कब रखा जाए एलओबी का सेशन? संदीप जी, हाँ, आपने होमवर्क किया है कविता मैम? कविता मैम आवाज नहीं आ रही है। कविता मैम, आपने होमवर्क कर ली? होमवर्क कर लिया आपने? नहीं किया? अच्छा, कोई बात नहीं। सब लोग कंप्लीट करना अपने अपने पास। नहीं अगर हो तो यूट्यूब पे होगा, वहां पे आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा पॉइंट था। और उसके बाद हम लोग फिर से लाइव आएंगे यूट्यूब पे फॉर श्योर, या तो कल या फिर परसों। यही इसी 2 दिन के अंदर मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट हो। बाकी डायरेक्टर्स बताना कैसे कैसे होता है। राइट सर किस चीज का ये करना है? कैलकुलेशन पार्ट। जिनके पास नहीं होगा, आप यूट्यूब के लिंक पे जाके आप देख लेना वो सेशन। आप अपने डायरेक्टर से मांगना, यूट्यूब का लिंक आपको दे देंगे। ठीक है अभिषेक? ठीक है सर, ठीक है सर। ओके निरंजन, अपनी टीम को दिखाना कैलकुलेशन। आपकी टीम नहीं देखी सर? ठीक है, ठीक है विवेक सर। 10% अबव को दिखाना है, सबको दिखा दो। आपने 10%, ठीक है 8% लेने वाले, 8% लेने वाले। ठीक है 5% को जल्दी से जल्दी फास्ट 8% बनाओ, जल्दी से जल्दी फास्ट 8% बनाओ। यस सर। ओके, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा यार, आज का सेशन सच में अमेजिंग था। हम सभी बहुत एंजॉय किए और सच में बहुत मजा आया। बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला आपको, और फॉर श्योर हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। बहुत आगे तक जाएंगे यार मिलके यार, सब साथ रहेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। राइट, ओके, बाय बाय।